यदि किसी को फुल बॉडी विटिलिगो है तो अप्रोच क्या होना चाहिए इलाज का? तो अगर 60 to 70% बॉडी किसी की विटिलिगो से अफेक्ट हो चुकी है तो हम उसे फुल बॉडी विटिलिगो बोल रहे हैं। विटिलिगो की कैटेगरी में हम रखेंगे। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो क्या इसका मतलब जिनके बाल सफ़ेद हैं, सफ़ेद दाग के ऊपर, उनका इलाज पॉसिबल नहीं है इसका मतलब? हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ कायाकल्प ग्लोबल, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल बॉडी विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग के बारे में। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि यदि सफ़ेद दाग फुल बॉडी पे है या बहुत बड़े सरफेस एरिया पे है तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अगर हाँ तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, और अगर अप्रोच डिसाइड हो गया है तो उसके बाद आखिर समय कितना लगता है? तो आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन को। डॉक्टर शैलेंद्र धवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, मैं फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल, और कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा विटिलिगो और साइसिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। और हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है जहाँ पर के पेशेंट अपना फोटोग्राफ और या हमारे डॉक्टर से वीडियो चैट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट ऑनलाइन वो मंगवाते हैं। तो डॉक्टर धवन, जानते हैं कि पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो फुल बॉडी विटिलिगो के बारे में बना रहे हैं, तो सबसे पहले आंसर करते हैं व्यूअर्स के लिए कि आखिर फुल बॉडी विटिलिगो होता क्या है, किसे कहा जाएगा फुल बॉडी विटिलिगो, किस कंडीशन में, और कब हम बोलेंगे कि ये एक फुल बॉडी विटिलिगो है? देखिए, विटिलिगो के जो पेशेंट्स आते हैं उसमें क्या हो रहा है कि हमने ये किया, एक पैरामीटर बनाया है कि अगर 60 to 70% ऑफ द बॉडी इज वाइट, सफ़ेद हो चुकी है, तो हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि ये पेशेंट जो है फुल बॉडी विटिलिगो का केस है। गॉट इट। तो अगर 60 to 70% बॉडी किसी की विटिलिगो से अफेक्ट हो चुकी है तो हम उसे फुल बॉडी विटिलिगो बोल रहे हैं। विटिलिगो की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है। तो क्या फुल बॉडी विटिलिगो का ट्रीटमेंट या इलाज संभव है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है, हमें कमेंट सेक्शन में भी लोग पूछते हैं कि अगर किसी को फुल बॉडी विटिलिगो हो गया है, मान लो 70% से ज़्यादा है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इलाज करवाना चाहिए उसका? देखिए, विटिलिगो में क्या हो रहा है कि कायाकल्प में हमें 30 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस में हमने जो चीज़ें बनाई हैं जी, उसमें क्या है कि फुल बॉडी, जैसे हमने 60 to 70% बॉडी कवर एरिया के बारे में बात करी, वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बाइलेटरल विटिलिगो के पेशेंट आते हैं जिसमें कि दोनों तरफ विटिलिगो होता है, पूरी बाजू पे विटिलिगो है, पूरी टांग पे विटिलिगो है। एरिया ज़्यादा होना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिले कि पेशेंट के उस एरिया के ऊपर हेयर फॉलिकल, बाल अगर जो है काले हैं तो एरिया ज़्यादा भी है तो भी वो हम उसको नॉर्मल ढंग से ही ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ जिन केसेस में हाथ की उंगलियों के आगे या लिप्स के ऊपर वाइट पैचेस आ जाते हैं, दोज केसेस आर डिफिकल्ट टू ट्रीट, उनमें समय ज़्यादा लगता है। तो क्या इसका मतलब जिनके बाल सफ़ेद हैं, सफ़ेद दाग के ऊपर, उनका इलाज पॉसिबल नहीं है इसका मतलब? रिजल्ट्स आर स्लो, बहुत स्लो रिकवरी उन पेशेंट में मिलती है एज कम्पेयर टू जब बाल काले होते हैं। इसीलिए हम अपनी वीडियोस में हर बार यही कहते हैं कि बाल काले होने से अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करने वाले के बाल सफ़ेद नहीं होते और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आपसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था, कहीं ऐसी भी बात निकल के आई थी कि शायद जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसका मतलब है कि बीमारी थोड़ी एडवांस स्टेज तक चली गई है, थोड़ा डीपर लेयर्स तक चला गया। परफेक्ट, आपने जो कहा, जब बाल सफ़ेद होते हैं इसका मतलब स्किन के नीचे की लेयर के अंदर जो ब्लैक पिगमेंट अभी बचा होता है उसका भी लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है ऐसा केसेस में। गॉट इट। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा भी है कि सफ़ेद दाग कुछ समय तक बढ़ता है फिर बिल्कुल ही शांत हो जाता है, या कभी बाद में बढ़ना शुरू हो जाए फिर रुक जाए? कुछ टाइमलाइन भी है इस डिजीज़ का कि पैटर्न कैसा रहता है इसका? देखिए, हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हमने पिछले 30 सालों में ट्रीट किए हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब एक कोहनी पे छोटा सा दाग था और 10 सालों से कभी बड़ा ही नहीं, बस आपका नाम सुना तो हम आ गए। ऐसे पेशेंट भी आते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि विदिन 3 मंथ्स देखते ही देखते पूरी बॉडी के ऊपर वो स्प्रेड कर जाता है, बहुत अग्रेसिवली वो स्प्रेड करता है। गाइस, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 200 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं विटिलिगो के ऊपर। उन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या ऊपर आई के सेक्शन में दे देंगे। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद विटिलिगो के ऊपर जो डिटेल में डिस्कशन हुआ है मेरे और डॉक्टर धवन के बीच में, आप उसको इस वीडियो के बाद चेकआउट करना ना भूलें। एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आखिर फुल बॉडी विटिलिगो में अप्रोच क्या होना चाहिए और टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या हो सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या नोट किया है कि बॉडी के अंदर सफ़ेद दाग को ऑन करने का एक बटन लगा होता है, और जो वो बटन होता है उसको ऑन कौन करता है? हम खुद करते हैं।
कैसे? हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से, कॉन्स्टिपेशन से, इरेगुलर लाइफस्टाइल से उस बटन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से विटिलाइगो बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर हम इस चीज़ों की मैनेजमेंट का ध्यान रखें तो हम खुद भी अपने विटिलाइगो को कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को ट्रीटमेंट करने में और ज़्यादा हेल्प मिलती है। गॉट इट। तो इसका मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड एज नहीं है कि मान लो 40 साल के आप हो गए तब आपका सफ़ेद दाग बढ़ना बंद हो जाएगा, या आपने कोई सर्टेन एज हिट कर लिया है तो आपका विटिलिगो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड एज में भी बढ़ सकता है, यंग एज में भी बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है। एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो मैंने 3 पॉइंट आपको बोले हैं लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले, मैंने प्रैक्टिकल जो देखा है वो वही है कि उन लोगों का किसी भी एज में स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। गॉट इट। तो डॉक्टर साहब, इसके अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि आखिर यदि किसी को फुल बॉडी विटिलिगो है तो अप्रोच क्या होना चाहिए इलाज का? जो पेशेंट्स हमारे पास विटिलिगो के आते हैं उनमें हमारी अप्रोच क्या होती है कि हम सबसे पहले देखते क्या है कि उस पेशेंट में ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं। नंबर 1 इज़ एज ऑफ द पेशेंट। बच्चा है कि वो बड़ा है, क्या वो 60-70 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, उसकी मेडिसिन को हमें माइल्ड देना है, नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन ऑफ द पैच, कि क्या जो वाइट पैच आया है वो बॉडी के सेंट्रल हिस्से में आ रहा है, एक ही साइड पे आ रहा है, कि फिंगर टिप्स और लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर हमें ये देखना होता है कि जो पेशेंट आया है क्या उसकी बीमारी बढ़ रही है, क्या वो बिल्कुल रुकी हुई है। इन पैरामीटर को साथ में जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन की स्ट्रेंथ जो हमें देनी है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट को बीपी, शुगर या थायराइड तो नहीं है। उन पैरामीटर्स को भी हमारी टीम जो है वो चेक करती है, हम नोट करते हैं, उसके ये पैरामीटर्स को देख के हम उस पेशेंट की मेडिसिन तैयार करते हैं। गॉट इट। तो मतलब एज, उनकी डिजीज़ बढ़ रही है, रुकी हुई है, उनका बीपी, शुगर, थायराइड तो नहीं है उनको, और कौन सी बॉडी पार्ट पे है, इन चीज़ों से अप्रोच डिसाइड की जाती है। yes. तो इसका मतलब अगर एक बार अप्रोच डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद ट्रीटमेंट में आखिर समय कितना लगता है? देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, एरिया जैसे मैंने शुरू में बताया, एरिया ज़्यादा होना इशू नहीं है। अगर बाइलेटरल विटिलिगो है, दोनों तरफ है, और हेयर फॉलिकल ब्लैक है, 6 to 9 months यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर फिंगर टिप्स और लिप्स इन्वॉल्व हैं तो इलाज लंबा चलता है, कई बार हमें 1.5 साल तक भी, और पेशेंट को भी ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं ऐसे केसेस में। तो आजकल इसका मतलब हुआ कि 1-1.5 साल तक पेशेंट जो है रिलीजियसली बना रहे, भटके नहीं, क्योंकि हमने ये भी नोटिस किया है कि अगर सफ़ेद दाग की जर्नी में एक भी ख़राब डॉक्टर मिल जाता है तो जो हमने पहले बताया वो कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है सफ़ेद दाग के बढ़ने का, वो बाढ़ की तरह किसी भी एज में बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो ट्रीटमेंट चूज़ करें आप उस पर स्टिक करें, और फिर उसको 1 से 1.5 साल, यदि आपको लिप टिप विटिलिगो है यानी कि आपकी उंगलियों के ऊपर और आपके लिप्स पे है, तो इलाज करने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन हम भटके ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आई गेस सेंटर पे कॉल करके आपसे कनेक्ट कर लें। बाबा जो आपने पॉइंट बोला कि जब पेशेंट जो बढ़ते हुए डिजीज वाले आते हैं, कायाकल्प का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से विदिन 3 months स्प्रेडिंग को रोका जा सकता है, साथ में ही उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। मतलब सेम टाइम, ऐसा नहीं कि बात की ऐसा सेम टाइम रिकवरी स्टार्ट्स। तो कलर फॉर्मेशन प्लस पुराने दागों में स्पीड का कम होना, दोनों सेम टाइम ही हम कर लेते हैं। गॉट इट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आई थिंक पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल रहा होगा उन लोगों के लिए जिनको ये जानना था कि फुल बॉडी विटिलिगो आखिर होता क्या है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है भी कि नहीं। तो थैंक यू, आपने ये सारे क्वेश्चंस हमारे आंसर किए आज। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो। इस वीडियो को एनकरेज करने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है और आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट हम हर हफ्ते जब लॉन्च करें तो आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आ सके। थैंक यू।